तो अब बात करते हैं आयुर्वेद के प्रयोजन की। तो आचार्य चरक ने बताया है स्वस्थ से श्वास रक्षणा मातुरस्य विकार प्रशमनम च। इन्होंने स्वस्थ की रक्षा करने के लिए पहले बोला है, विकार को बाद में शमन करना है। सुश्रुत ने एग्जैक्टली ऑपोजिट किया है, व्याधि उपशिष्टा नाम व्याधि परिमोक्ष उन्होंने पहले बोला है और स्वस्थ से रक्षणाम जो है उन्होंने बाद में बोला है। पहले चैप्टर के 22वें श्लोक में मिलेगा सूत्र स्थान में आपको सुश्रुत के। अब पढ़ते हैं सामान्य विशेष सिद्धांत के बारे में। सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारकम। ये जो बोला गया है बेसिकली द्रव्य सामान्य के लिए बोला गया है। जैसे मांस से मांस की वृद्धि होगी, सेम प्रॉपर्टीज अगर अलाइन करती हैं तो वो सेम आपको रिजल्ट देगी। जैसे अगर हम देखते हैं गुण सामान्य में, उसमें जैसे दूध और घृत का सेवन करते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज है काफी सिमिलर है, तो वो आपकी शुक्र की वृद्धि करेगी क्योंकि शुक्र धातु की प्रॉपर्टीज भी काफी सिमिलर है। लेकिन तुल्यार्था ही सामान्य ये है जो वो कर्म सामान्य है। तुल्यार्था ही सामान्य में मतलब अगर आप कोई एक्टिविटी ऐसी करते हैं जिससे वात की वृद्धि होती है, जैसे आप भाग रहे हैं तो उससे वात की वृद्धि होगी, तो ये है सामान्य का सिद्धांत। विशेष इसके ऑपोजिट होता है, वो ह्रास का कारण होता है। मतलब जैसे शमन हमें किसी चीज का करना है ना, तो हम विशेष का सिद्धांत अपनाएंगे। जैसे आप जौ जवार अगर यूज करते हैं, वो मांस का ह्रास करता है, कम करता है उसको। तेल जो है वो वात का शमन करता है, और वैसे ही आराम से बैठ जाना वो वात का शमन करता है। सामान्य में वृद्धि कराने के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन चिकित्सा में विशेष का उपयोग किया जाता है, हमेशा ध्यान रखना। अब हम द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। यत्र आश्रित कर्म गुणा कारणम समवाय यत तद द्रव्यम। मतलब जिसमें कर्म गुण समवाय कारण में आश्रित रहते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य के भी दो टाइप होते हैं, कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य। कारण द्रव्य 9 होते हैं। कौन से होते हैं? खादिन्यात्मा मना कालो दिशेचि द्रव्य संग्रह। मतलब ख आदि पंच महाभूत होता है, आत्मा होता है, मन और काल होता है, सारे मिलके जो बनते हैं वो 9 कारण द्रव्य बनते हैं। और कार्य द्रव्य भी 2 टाइप के होते हैं, इंद्रिय युक्त स इंद्रिय चेतनम और निरिंद्रिय अचेतनम। तो ये द्रव्य की वर्गीकरण बताई गई है चरक संहिता के सूत्र स्थान के पहले चैप्टर में। अब गुण के बारे में बात करते हैं। समवायी तु निश्चेष्टा अकारणम गुणा। द्रव्यों में समवायी संबंध में आश्रित रहते हैं, निश्चेष्ट होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, उन्हें गुण कहा जाता है। ये कारणम को ये मत समझना कि ये कारण है, अकारण है, इसमें हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद चक्रपाणि ने गुण का विभाजन किया। सामान्य गुण 30 बताए हैं, जिसमें 20 गुरुवादी गुण है, गुरु लघु के जो 10 पेयर है दैट इज गुरुवादी गुण। और चिकित्सा में प्रयोग कर जाने वाले जो परादी गुण है वो भी इसमें सामान्य गुण में इंक्लूड किए, दैट आर 10 गुण। परापरत्व युक्तिश्च संख्या संयोग ये वाला श्लोक है, याद कर लेना, पेपर में पूछा जाता है। अब विशेष गुण जो है वो 5 गुण है, वो इंद्रिय गुण होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 इंद्रिय गुण होते हैं। उसके बाद बुद्धि गुण या आत्मा गुण, हम आध्यात्मिक गुण भी कहते हैं, सात्विक गुण को। इसमें क्या होता है? बुद्धि से स्टार्ट होता है, फिर सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न इसमें आते हैं। तो टोटल 41 गुण होते हैं। एक मन को और एक्स्ट्रा ऐड किया है, किसने ऐड किया है? योगेंद्र नाथ सेन ने ऐड किया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि मन को एक्स्ट्रा गुण किसने माना है? वो योगेंद्र नाथ सेन ने माना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कर्म की। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम। द्रव्य में समवाय संबंध से आश्रित रहते हैं कर्म, और संयोग और विभाग का कारण है। किसी भी चीज का मिलना, किसी भी चीज का अलग होना, उसका कारण क्या है? कर्म है। और कर्म किसी क्रिया की अपेक्षा नहीं करता, किसी भी चीज को करने की क्रिया का प्रयत्न कर्म कहलाता है। ये चरक संहिता में वर्णित है। इसके बाद इसके टाइप्स पढ़ते हैं। चरक ने 2 टाइप्स बताए, त्रिविध कर्म बताया है, वो बताया इन्होंने विमान स्थान में, हीन मध्यम और उत्तम। और पंचकर्म के बारे में तो आप जानते हैं, वमन विरेचन बस्ती नस्य और रक्तमोषण, ये चरक ने बताया सूत्र स्थान के 26वें अध्याय में। अब वैशेषिक के अनुसार मेन कर्म जो है वो 5 है। उत्क्षेपण मतलब अपवर्ड मूवमेंट, अवक्षेपण मतलब नीचे वाली मूवमेंट, आकुंचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, प्रसारण मतलब उसको एक्सपैंड करना, और गमन मतलब मूवमेंट। ये कर्म के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं समवाय की। समवाय इज अपृथक भाव। अपृथक मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सकता। अब जैसे सूरज से उसकी गर्माहट को अलग नहीं कर सकते, जल से उसकी शीतलता को अलग नहीं कर सकते, जो स्थायी है, नित्य है, शाश्वत है, दैट इज समवाय। वैसे ही जो अभी जैसे मैंने द्रव्य और गुण के बारे में बताया, तो वो समवाय संबंध में आश्रित हैं। द्रव्य के अंदर गुण जो होते हैं, तो हम उसको अलग नहीं कर सकते, किसी भी चीज के गुण को अलग नहीं किया जा सकता, तो ये समवाय है। अब बात करते हैं सुख दुख का आश्रय जो होता है। सुख दुख का आश्रय जो होता है वो शरीर और मन होता है, लेकिन यहाँ जब इंद्रिय इन्वॉल्व हो जाती है तो वो वेदना का आश्रय हो जाता है। अब बात करते हैं शारीरिक दोषों के विभाजन की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग आचार्य के रेफरेंस आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सिमिलर श्लोक हैं, ध्यान से देखना। वायु पित्तम कफ चोक्तः शरीर दोष संग्रह जो है, शरीर दोष संग्रह इस चरक। अब क्या है? वायु पित्तम कफश्चेति त्रयोदोषा समासता इस अष्टांग हृदय, पहला चैप्टर, ये सबका पहला चैप्टर ही है। और सुश्रुत ने कहा है वात पित्त श्लेष्माण एव देह संभव हेतव। तो ये जो विभाजन है अष्टांग, चरक और सुश्रुत के अनुसार है। मानसिक दोष जो होते हैं वो 2 होते हैं, वो होते हैं रज और तम। सात्विक दोष नहीं होता, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद शारीरिक दोष की चिकित्सा हम 2 तरीके से करते हैं, देव व्यापाश्य चिकित्सा करते हैं या युक्ति व्यापाश्य चिकित्सा करते हैं। लेकिन मानसिक दोष की चिकित्सा करने के लिए हमें ये साधन का यूज करना पड़ता है, ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि। तो इनसे मानसिक दोष की चिकित्सा की जाती है। अब त्रिविध हेतु के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मिथ्या योग, हीन योग या अयोग, किसका? बुद्धि, काल और इंद्रिय का। जो हीन योग, अति योग और मिथ्या योग होता है वो रोगों का कारण होता है। ऑलवेज रिमेंबर।
अब पढ़ते हैं कि कौन सा रस कौन से दोष की वृद्धि करता है और शमन करता है। आपको पता होगा, फिर भी बता देता हूँ। जो वात का जो शमन करता है वो मधुर अम्ल लवण करता है, और वात की वृद्धि करता है कटु तिक्त कषाय। सेम ऑपोजिट कर देना, कटु तिक्त कषाय कफ का शमन करता है और मधुर अम्ल लवण कफ का वृद्धि करता है। अब पित्त में थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है कि MT के मतलब मधुर तिक्त कषाय जो है शमन करता है पित्त का, और बढ़ाता कौन है? काल बढ़ाता है। कटु अम्ल और लवण पित्त को बढ़ाता है। नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं कि रस की योनि होती है जल। रस की अभिव्यक्ति या निवृत्ति का जो कर्म होता है वो जल और पृथ्वी से होता है। रस का आधार जो होता है वो पृथ्वी होती है, और रस के जो ग्रहण में या ज्ञान में अप्रधान कारण है ना, वो आकाश और अग्नि और वायु होती है। अब जो है कि पंच महाभूतों का क्या क्या संगठन है अलग अलग रस में, ये पढ़ते हैं। देखिए, जल और पृथ्वी से मधुर रस, अम्ल रस में पृथ्वी और अग्नि है, लवण में जल और अग्नि है, कटु में वायु और अग्नि है, तिक्त में वायु और आकाश है, कषाय में वायु और पृथ्वी है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखिए कि पहला जल और पृथ्वी से मधुर बन गया, अम्ल लवण और कटु में अग्नि कॉमन है, पृथ्वी जल और वायु ध्यान रख लीजिएगा। आखिरी के 3 में वायु 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 कॉमन है, अग्नि आकाश और पृथ्वी अलग है। तो आप किसी भी तरीके से जैसे आपको याद हो आप याद करना जरूरी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि द्रव्य के भेद। अब प्रयोजन भेद से जो है द्रव्य किस प्रकार के होते हैं? दोष शमन, धातु प्रदोषण और स्वस्थित कर। लेकिन अगर हम उत्पत्ति भेद से देखें तो जांगम होता है, औद्भिद होता है और पार्थिव होता है। जांगम में 19 होते हैं, औद्भिद में 18 होते हैं और पार्थिव में 9 होते हैं। मधुर गोरस वगैरह ये सारा जांगम में आ जाता है। मूल, त्वक, कंद, पुष्प, शीर ये सारा हमारा औद्भिद में आ जाता है, और स्वर्ण, रजत, ये जो गैरी, खरताल, मनेशिला ये सारे हमारे पार्थिव द्रव्य में आ जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा चरक और सुश्रुत के अनुसार जो हमारे औद्भिद द्रव्य हैं जैसे वृक्ष, विरुद्ध वगैरह होता है, उनको कैसे डिवाइड किया गया है श्लोकों के अनुसार। अब ध्यान रखना, वनस्पति, वनस्पति या वृक्ष जो है वो सुश्रुत ने कहा है, विरुद्ध और औषध। अब चरक जी ने क्या कहा है भाई? फल है वनस्पति, जिसमें फल आते हैं वो वनस्पति है। लेकिन सुश्रुत ने इसको कहा है अपुष्प फलवंतो, मतलब पुष्प नहीं आ रहा है, सीधा फल आ रहा है, वो सुश्रुत ने कहा गया है। वैसे चरक का भी मानना यही है, बस उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है। लेकिन वनस्पति में कहा है पुष्पो वनस्पते फल, मतलब पुष्प आने के बाद जिसमें फल आते हैं दैट इज वनस्पति। सेम सुश्रुत ने कहा है, लेकिन लाइन क्या है? पुष्प फलवंता वृक्षा, उसने वृक्ष कह दिया, वनस्पति नहीं कहा है। नेक्स्ट विरुद्ध को दोनों ने प्रतानवती कहा है, इसने प्रतानवत्य कहा है, इसने प्रतान नहीं कहा है, चरक ने प्रतान नहीं कहा है। और औषध क्या है? फल पाकांता, फल पाकांता इस चरक, फल पाक निष्ठा इस सुश्रुत। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस में ना क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब चरक संहिता में 66 द्रव्यों का वर्णन है। मूलिनी 16 है, फलिनी 19 है, महास्नेह 4 है, लवण 5 है, मूत्र 8 है, दूध 8 है, शोधन वृक्ष 6 है। तो एक एक करके बताता हूँ, देखते रहना। मूलिनी 16 द्रव्य है जिसमें विरेचक 11 है, श्यामा, तीव्रत, जितनी भी रूट्स होती हैं वो सारी इसमें आती हैं। आपको ये 11 याद करने से अच्छा है वमन के 3 याद करो, बिंबी, शनपुष्पी, हेमवती, और शिरो विरेचन के 2 याद करो। ज्योति जो है वो सफेद है, मतलब श्वेत पराजिता और ज्योतिष्मती। फलिनी में 19 द्रव्य मेंशन है, जिसमें जो विरेचक हैं वो 10 हैं। आरगवत आता है, शंखिनी आता है, करंज के 2 आते हैं, हरिति, विडंकम, पिल्लक और कुटर पुष्पी इसमें आता है। तो ये ध्यान रखना। इससे भी ज्यादा जरूरी है जो वमन के हैं 8 योग वर्णित हैं। 6 तो हमारे चरक संहिता में वर्णित जो चैप्टर्स हैं डेडिकेटेड वो हैं मदन फल, जीमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्ग, कुटज और कृतवेदन। इसके बाद त्रिपाशा और हस्तिपर्णी भी इसी में वर्णित है, फलिनी में वर्णित है। शिरो विरेचन में सिर्फ एक ही है, प्रत्येक पुष्पी, जिसको अपामार्ग कहा जाता है। अब इसमें 4 महासेनेहों का वर्णन है जो है सर्पी, तेल, वसा, मज्जा। ये स्नेहनम, जीवनम, वर्ण और बल उपचय का वर्धन करने में हेल्प करते हैं। मूत्र जो है वो 8 वर्णित है। कौन कौन से हैं भाई? मूत्र कौन से हैं? आवी का मूत्र है, अजा का मूत्र है, अजा के बाद गौमूत्र है, महिष मूत्र है, हस्ती, उष्ण, वाजी और खर। इसका मतलब मैं बताऊंगा, इसके गुणकर्म भी बताऊंगा आगे जाके। इसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है? लवण 5 बताए हुए हैं। लवण में एक चीज ध्यान रखना, रस तरंगिणी का थोड़ा सा डिफरेंट है, बताता हूँ। सौवर्चल, सामुद्र, सैंधव, औद्भिद और विड, लेकिन औद्भिद की जगह रोमक लवण बताया है रस तरंगिणी ने। ये इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है आपके लिए। मूत्र का जो सामान्य गुणकर्म है वो क्या होते हैं देख लीजिए। उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, कटु होता है, लवण होता है। पांडु रोग उत्तमम कहा गया है इसके लिए। पांडु के रोगी का अगर मूत्र का सेवन करता है, किसी भी मूत्र का सेवन करता है तो उसके लिए बहुत अच्छा माना गया है। कफ का शमन करता है, वात का अनुलोमन करता है, पित्त का विरेचक चरक ने बताया है, पित्त का वर्धन वाग्भट ने बताया है, विषग्न सुश्रुत ने बताया है और रसायन भाव प्रकाश ने बताया है। याद रखना। कुछ मूत्र के बारे में बताऊंगा और मूत्र के गुण और कर्म के बारे में बताता हूँ। अविमूत्र जो होता है तिक्त, पित्त अविरोधी, पित्त का शमन करेगा। अजा का मूत्र जो होता है कषाय, मधुर, पथ्य होता है, त्रिदोष का शमन करेगा। गोमूत्र जो होता है किंचित मधुर होता है तो ये कृमि कुष्ठ नाशक होता है। महिष का मूत्र जो होता है वो क्षार युक्त होता है तो अर्श, शोथ और उदर रोग में काम करता है। हस्ती मूत्र जो होता है, क्वेश्चन आता है इसका, लवण रस युक्त होता है। बद्ध वीण मूत्र विष, श्लेष्म, अर्श नाशक और कृमि कुष्ठी नाम इसको कहा जाता है।
उष्ण का जो मूत्र होता है वो तिक्त होता है, श्वास, कास और अर्श में यूज किया जाता है। अश्व का जो मूत्र होता है, वाजी मूत्र जिसको कहते हैं, ये क्वेश्चन आ रखा है, कुष्ठ, व्रण, विषापहम इसको कहते हैं, तिक्त और कटुरस युक्त होता है। खर का मूत्र जो होता है, गधे का मूत्र जो होता है, वो उष्ण और तीव्र होता है। अपस्मार, उन्माद और ग्रह में यूज करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो सकता है, इसका क्वेश्चन नहीं आया लेकिन आएगा, कभी ना कभी जरूर आएगा। और सामान्य गुण भी बताए हुए हैं, दूध के बताए हुए हैं, तो क्या हो सकते हैं, वृष्य होता है, बल्य होता है, मेद्य होता है, अन्य भी गुण होते हैं, पांडु, अम्ल, पित्त, तिसार, इसमें दूध का यूज होता है, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद शोधन वृक्ष बताए हुए हैं, वो शीर त्रय बताए हैं, कौन कौन से दूध जिसमें आता है। एक है अर्क, है स्नूही और अश्मांतक। जो अर्क है वमन विरेचन दोनों में दिया जाता है, स्नूही जो होता है वो तीक्ष्ण विरेचक होता है, तो विरेचन में ही काम आता है, अश्मांतक जो है वो वमन में काम आता है। इसके बाद 3 और वृक्ष बताए हैं, जो है पूती, तिलवक और कृष्णगंधा। पूती और तिलवक दोनों विरेचक है, कृष्णगंधा जो है वो स्किन डिसऑर्डर्स में, बेसिकली दद्रु में, विसर्प में, परिसर्प में आप यूज कर सकते हैं, विद्रदी, अलर्जी, इन सब में यूज होता है। इसके अलावा इस चैप्टर में आपको बताए गए हैं चिकित्सा के गुण, चिकित्सक के गुण, औषध को किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, तो ये आप सब देख सकते हैं। ये श्लोक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंपॉर्टेंट था मैं बता चुका हूं। अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अगली वीडियो में।